नमस्कार, स्टार चैनल में आपका स्वागत है और आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं धनतेरस के महत्व के बारे में। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरि चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन यानी कि वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीदकर लोग घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग और बगीचे में, खेतों में बोते हैं। दीपावली के 2 दिन पहले से ही यानी कि धनतेरस से दीपावली का जो त्योहार है वो प्रारंभ हो जाता है और दीपावली की साज सज्जा शुरू हो जाती है। जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम नहाकर साफ वस्त्र धारण करें, भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें तथा स्वयं पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं। उसके बाद भगवान धन्वंतरि का आह्वान निम्न मंत्र से करें। सत्यम च येन निरतम रोगम विधुतम अन्वेषित च सुविधिम आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषध्य रूपम धन्वंतरिम सप्तम प्रणमामि नित्यम। इसके पश्चात पूजन स्थल पर आसन देने के लिए चावल चढ़ाएं। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ें। भगवान धन्वंतरि के चित्र पर गंध, अबीर, गुलाल, पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। चांदी के पात्र में खीर का नैवेद्य लगाएं। अगर चांदी का पात्र न हो तो अन्य पात्र में भी नैवेद्य लगा सकते हैं। उसके बाद पुनः आचमन के लिए जल छोड़ें। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरि को वस्त्र यानी कि मौली अर्पण करें और शंख, पुष्पी, तुलसी, ब्रह्मी आदि पूजनीय जो औषधियाँ हैं वो भगवान धन्वंतरि जी को अर्पित करें। रोगनाश की कामना के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतरि फट। इसके अलावा स्त्री लक्ष्मी और कुबेर की पूजा भी इस प्रकार से करनी चाहिए। साथ ही संध्या के समय यम के नाम से दीप दान करने का विशेष महत्व है। पूजन करने के बाद निम्न मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से भगवान धन्वंतरि बहुत खुश होते हैं, जिससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। अब मैं आपको धनतेरस से जुड़ी हुई कथा बताता हूँ। एक किंवदंती के अनुसार एक राज्य में एक राजा था। कई वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद उसके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिषी ने यह कहा था कि बालक का विवाह जिस दिन भी होगा उसके 4 दिन के बाद उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो गए और उन्होंने आपस में विवाह करने का जो है मन बनाया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। यमदूत को देख करके राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। ये देख करके यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इसके प्राण बचाने के लिए कोई उपाय बताएं। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की, जी हाँ ध्यान दीजिए, जो भी प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ धनतेरस का जो मुहूर्त है वो इस बार क्या है। धनतेरस पूजा शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम 5:47 से 7:43 तक। कुल अवधि होगी 1 घंटा 56 मिनट। यम दीपदान भी 10 नवंबर 2023 को ही होगा। प्रदोष काल होगा शाम 5:30 से रात्रि 8:08 तक। वृषभ काल शाम 5:47 से 7:43 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर
त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर। तो मैंने आपको धन्वंतरि से जो धनतेरस है उससे जुड़ी कथा बताई, उसके अलावा मैंने आपको मुहूर्त बताया, तो आप इसी हिसाब से अपने त्यौहार का आनंद ले सकते हैं। आप सभी को परिवार सहित धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।